महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हो गया है। बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। ये बेहद बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। विमान हादसा बेहद बड़ा पेश आया है। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है। ये बड़ी जानकारी, कुछ और जानकारियां जल्दी निकलकर सामने आएगी। क्या वजह रही, कोई टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन प्लेन का क्रैश, ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। हालांकि क्या वजह रही, कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर मौसम क्योंकि लगातार खराब चल रहा है, मौसम वजह रहा। जगह जगह हमने देखा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है, लेकिन बारामती में ये बेहद बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश हो गया है अजीत पवार का। फिलहाल ये प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, क्या कुछ रहा, ये तमाम जानकारियां साफ आएंगी, लेकिन बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। क्या क्षति पहुंची है और क्या वजह रही है, ये तमाम चीजें जल्द ही साफ होगी। लेकिन ये बेहद बड़ी जानकारी, अजीत पवार जिस प्लेन में थे वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्रैश हो गया है। बारामती में ये बेहद बड़ा विमान हादसा, तमाम और जानकारियां इसको लेकर सामने आएंगी। दरअसल आपको बताएं कि लैंडिंग की जा रही थी और उसी वक्त ये पूरा हादसा पेश आ जाता है और उसी वक्त ये पूरा हादसा हो जाता है। और लैंडिंग देखिए सबसे क्रूशियल टाइम रहता है। अधिकतर हमने देखा है कि एक्सीडेंट्स लैंडिंग के समय ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पायलट्स रहते हैं, ऐसे में अचानक से प्लेन क्रैश हो जाना तमाम सवाल खड़े करता है, खास तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से। वो भी अजीत पवार जैसे दिग्गज जिनका ये प्लेन रहा है, उसका इस किस्म से क्रैश हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ये तमाम सवाल खड़े करता है। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाना एक तो देखिए सुरक्षा के लिहाज से तमाम सवाल खड़े करता है, दूसरा क्या कुछ वहां पर हुआ, कैसे ये प्लेन अचानक से क्रैश हो गया? देखिए, जो जानकारी मिली है, अजीत पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है और ये लैंडिंग के समय जो है ये अपघात हुआ है। मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत जो है कई लोग इसमें थे, जिसमें से कई लोग जो है जख्मी भी हुए हैं। इसमें जो जानकारी मिली है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके साथ साथ जो है कई लोग जो है इसमें सवार थे और इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। बारामती जो जहां पे ये हुआ है, उस दौरान जो है बारामती एयरपोर्ट पर जो है उतरने के समय ये हादसा पेश आया है और ये घटना सामने आई है। जबकि जिला परिषद जो है चुनाव है, उसके प्रचार के लिए अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे और इस दौरान कई लोग जो है उनके साथ विमान में सवार थे, कई लोग जख्मी भी हो गए। जानकारी के मुताबिक जो है अजीत पवार आज जो है सुबह मुंबई से जो है स्पेशल जो फ्लाइट है उसके जरिए जो है बारामती के लिए रवाना हुए थे और अचानक जो है ये पता ये चला है कि जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से जो उनका विमान है वो हादसे का शिकार हो गया। किरकोल आपको मैं बता दूं कि जब ये हुआ है तो उस दौरान तेज जो है तेज धुआं और तेज आग निकलते दिखाई दी। कई लोगों को जो है ये पहले तो ये पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। आसपास के लोगों ने जो है शोर शराबा सुना, फिर उसके बाद जब लोग पास गए तब उन्हें पता चला कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन तब तक भी लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये प्लेन अजीत पवार का था। मात्र जो इसमें जो है अचानक ये पता ये चला है कि इसमें टेक्निकल कुछ खराबी आ गई थी, ऐसी ये जानकारी मिली। उस टेक्निकल खराबी के बाद जो है ये हादसा पेश आया और इस दौरान जो है यहाँ बचाव कार्य शुरू है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौसम भी एक बेहद बड़ी वजह शाहिद रही होगी, जिस तरीके से पूरा प्लेन क्रैश। और बात अगर अजीत पवार की करें तो क्या वो उस प्लेन से उतरकर दूर तक चले गए थे? देखिए, अब तक तो ये जानकारी मिली है, इस जानकारी के मुताबिक ये बात पता चली है कि अजीत पवार समेत कई लोग जो है इसमें मौजूद थे और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और इस जख्मी में अभी अब तक जो है ये नहीं पता चल पाया कि क्या कंडीशन क्या है, लेकिन थोड़ी देर में ये सारी जानकारी आएगी। उसके बाद जो है ये पता चला है कि अजीत पवार खुद उसमें थे और वो खुद जो है जख्मी हुए हैं और लैंडिंग जो है ये बारामती में हुई है। और इस दौरान आपको मैं बता दूं कि वहाँ आसपास भी जो लोग हैं वो लोग भी जो है बचाव कार्य के लिए वहां पहुंचे, लेकिन जो है आग और धुएं की वजह से जब इतना ज्यादा तेज वो था तो लोग जो है
वहां उनको लोगों को हटाया गया। फिर उसके बाद जो लोग हैं जख्मी हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और शाहिद, कितने कुल लोग इसमें सवार थे? अजीत पवार डिप्टी सीएम है और ऐसे में उनके विमान में इस तरह का क्रैश हो जाना, ये तो तमाम सवाल खड़े करता है सुरक्षा के लिहाज से भी। जी बिल्कुल, उनके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि इस प्लेन में कई लोग, सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ इस प्लेन में कई लोग जो है सवार थे। और जो जख्मी होने वाले में खुद अजीत पवार भी हैं और इसके साथ साथ जो है बाकी जो लोग थे, चूंकि चुनाव का समय था और बारामती में जो ये दुर्घटना हुई है, बारामती में हुई है, चुनाव का समय था, उसके जो है प्रचार के लिए वो यहाँ गए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ जो है और भी लोग इसमें शामिल थे, जो उनके साथ इस चुनाव प्रचार के लिए उनके साथ बारामती गए हुए थे। लेकिन हादसे का जब शिकार हुआ तो इस दौरान जो है सभी लोग जो लोग उनके साथ इसमें सवार थे वो सभी लोग जख्मी हुए हैं। अभी डीजीसीए या उनकी तरफ ये इंफॉर्मेशन आना बाकी है कि हादसा जो हुआ है, इस हादसे में कितने लोग थे, कौन कौन से लोग थे। और मुंबई से हाँ ये जानकारी जरूर मिली है कि मुंबई से सुबह ये लोग निकले थे और उसके बाद जो प्लेन है उसमें जो है स्पेशल फ्लाइट थी और उसके बाद जो है उसमें टेक्निकल कुछ इश्यूज आए, जिसकी वजह से जो बारामती में लैंडिंग के समय ये हादसा पेश आया। बिल्कुल, लैंडिंग के दौरान ये बेहद बड़ा हादसा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही शाहिद कि क्या अजीत पवार भी इसमें चोटिल हुए हैं? क्योंकि देखिए आपने बताया तमाम वो लोग हैं जो कि इसके चपेट में आए हैं। ये तस्वीरें भी देखिए अब सामने आने लगी हैं, तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। उसी बीच तस्वीर ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती में जो बेहद बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसमें अजीत पवार के साथ में तमाम लोग सवार थे, प्रचार के लिए जा रहे थे और इसी बीच विमान क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। लैंडिंग के दौरान ये बेहद बड़ा हादसा, तमाम और चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल क्या अजीत पवार भी चोटिल है? क्योंकि तमाम लोग इसमें चोटिल हुए, ये भी खबर सामने आ रही है। देखिए स्थानीय लोग पहुंच गए हैं, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद बड़ी चूक इसको कहा जा सकता है। टेक्निकल ग्लिच आया था और लैंडिंग के समय में यहाँ पर ये पूरा हादसा पेश आया है। महाराष्ट्र का बारामती जहां पर ये बेहद बड़ा विमान हादसा और उसी से जुड़ी है तस्वीरें देखिए आपके सामने है, किस तरीके से ये लैंड किया था प्लेन और उसी वक्त ये पूरा विमान हादसा हो जाता है। यहाँ तक कि चिंगारियां, आग की लपटें भी वहां पर देखी गई है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, लैंडिंग क्योंकि देखिए सबसे क्रूशियल रहता है, लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा धीरे धीरे और जानकारियां निकलकर साफ हो जाएंगी, सामने आएगी। फिलहाल अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, डिप्टी सीएम अजीत पवार जिनके साथ तमाम और लोग मौजूद थे। बारामती वो किसी प्रचार के लिए जा रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और उसी बीच पूरा हादसा पेश आता है। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना है, तमाम लोगों की मौजूदगी है, स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और इसी बीच पुलिस की टीमें भी वहां पर पहुंच गई है। जांच पड़ताल लगातार जारी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आना बाकी है कि सीएम अजीत पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार कि वो चोटिल हुए हैं या फिर ठीक है। आइए इसको लेकर भी जानकारी ले लेते हैं, शायद हमारे सहयोगी लगातार शायद लेटेस्ट अपडेट दीजिए। जी आपको मैं बता दूं कि जाए हादसे का जो है जो वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है, उस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए, भयानक आग है, भयानक धुआं है और इस धुएं के बीच में जो है बचाव कार्य जारी है और इस बीच जो लोग यहाँ इसमें मौजूद थे उन सभी को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। जानकारी में ये बात सामने आई है हर्षा की अजीत पवार समेत सभी लोग जो है इसमें जो लोग सवार थे, कितने लोग सवार थे अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर मालूम पड़ा है कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कई लोग थे और वो सभी जो है इसमें जो है जख्मी हुए हैं। आप देखिए जो इंडिया न्यूज के हाथ जो है जो वीडियो लगा है, इसमें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से धुआं और आग है, परखच्चे पूरे उड़ गए हैं, प्लेन के एक एक टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। अब अंदाजा लगाइए कि इसमें जो लोग मौजूद थे वो किस हद तक जख्मी हुए होंगे, ये थोड़ी देर में वो भी पता चल पाएगा, लेकिन सभी लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है। और आपको मैं बताऊं कि जो वीडियो फुटेज जो हमारे हाथ लगा है उसमें देखकर आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से आसपास का तकरीबन जो है 300 मीटर का एरिया जो है इसकी चपेट में आया है। आग बुरी तरह से लगी है, जो रेस्क्यू टीम है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो लोग ये लोग सुबह निकले हुए थे बारामती के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, और स्पेशल फ्लाइट के जरिए जो है ये वहां गए थे और जानकारी में ये बात सामने आई है कि बारामती जब ये पहुंचे तो लैंडिंग के समय ये हादसा पेश आया। जानकारी में ये बात सामने आई है कि
प्लेन में जो है टेक्निकल खामियों की वजह से ये हुआ है। हालांकि अब तक जो है कि ये नहीं जानकारी मिल पाई है कि जो घायल हुए हैं तो उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि सभी की हालत गंभीर है। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ा हादसा बारामती में ये पूरा हादसा पेश आया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार जो कि आपको बताएं कि जिला परिषद के चुनावों को लेकर बारामती में सभा करने वाले थे और अचानक से उनका प्लेन लैंड करते दौरान रनवे से उतर जाता है। ये बेहद बड़ा हादसा, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया, आग की लपटें भी वहां पर देखी गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह हादसा रहा है, कितना भीषण हादसा रहा है। हालांकि अब कितनी चोटें आई हैं, कौन कौन घायल हुआ है, तमाम जानकारियां भी जल्द ही साफ होंगी, लेकिन ये वाकई बेहद भीषण हादसा है। अजीत पवार के अलावा आपको बताया कि तमाम और लोग भी उनके साथ में मौजूद थे। कितने लोग थे ये जानकारी जल्द सामने आएगी। 13 साल में अजीत पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिला, और देखिए किस तरीके से जिला परिषद के चुनावों को लेकर प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे बारामती और सभा करने वाले थे। यहाँ पर लोग भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण थी और उसी बीच बेहद भीषण हादसा पेश आ जाता है। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये हादसा, हालांकि टेक्निकल ग्लिच फिलहाल इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसको बेहद बड़ी चूक कहा जा सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम बेहद बड़े दिग्गज अजीत पवार और उनके साथ में तमाम यात्री जो कि यहां पर घायल हो गए हैं। विमान के कई यात्री इसमें घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि अजीत पवार भी इसमें चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल तमाम और जानकारियां जल्द ही साफ होंगी, लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार का ये जो प्लेन है ये क्रैश हो गया है। बारामती में लैंडिंग हो रही थी, उस वक्त ये पूरा क्रैश देखने को मिला है। तमाम टीमें हालांकि वहां पर पहुंच गई हैं, स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच चले हैं। अफरा तफरी देखिए साफ इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। धुएं का गुब्बार ये साफ बताता है कि कितना भीषण ये पूरा हादसा रहा है। चुनाव प्रचारों के लिए पहुंचे हुए थे, जिला परिषद के चुनाव है और उसी को लेकर प्रचार करने के लिए सभा के लिए जा रहे थे। तमाम लोगों की मौजूदगी थी उनके साथ, उनकी टीम के लोग थे, और इसी बीच पूरा हादसा हो जाता है। देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग बारामती के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर चले थे। दूसरी तस्वीर भी देखिए सामने आ गई है। देखिए खेत में जहां पर ये क्रैश करा है वहां पर किस तरीके